हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ एक्सपीरियंस विद रूपम। मैंने 2 साल पहले एक सॉफ्टवेयर की आटा चक्की का अपने चैनल पे वीडियो डाला था, जिस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, आटा कैसा आता है, अच्छी है नहीं है, हम लें नहीं लें, कहाँ मिलेगी। इससे रिलेटेड आज मैं आपको एक वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपकी सारी क्वेरीज हैं जो भी, आई होप सॉल्व हो जाएंगी या कुछ हद तक मदद मिलेगी हमें चूज़ करने में कि हम कौन सी लें कौन सी नहीं लें। आजकल मार्केट में इतनी उपलब्ध हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सी सही है या कौन सी नहीं है। जब हम यूज़ करते हैं तब हमें उसके जो पॉजिटिव साइड्स है वो पता चलते हैं और नेगेटिव साइड्स भी पता चलते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, इससे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। तो इनकी कस्टमर केयर सर्विस भी सही नहीं है, और जो भी पार्ट्स है वो हमें खुद ही परचेस करना है, पेमेंट भी देनी है और कहीं मिलेगा भी नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा एकदम सवाल है। और इसका जो वेट है वो भी चक्की का ज़्यादा है। इसमें जब दिखाते हैं वीडियो में कि आप काउंटर टॉप पे रख सकते हैं, तो ये तो 25 किलो अराउंड इसका वेट है। तो एक वुमेन तो उठा के काउंटर टॉप पे नहीं रख सकती, और फिर बाद में आटा फिनिश होने के बाद उसको काउंटर टॉप पे नीचे उतारे और फिर काउंटर टॉप पे रखेंगे, तो इसमें जो हम डाल रहे हैं अनाज, ये सेटिंग सब मुश्किल हो जाएगा करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला था पत्थर के रिलेटेड, उसमें कमेंट्स। तो ये जो पत्थर है ये हमारा पहले ही साल में जब हम यूज़ कर रहे थे तो हमको पता नहीं था, डायरेक्ट खड़ी हल्दी डाल दी थी हमने, तो ये 2-3 जगह से क्रैक्स आ गए हैं इसमें। हालांकि माइनर क्रैक है, अभी यूज़ हो रहा है। और इसके पत्थर के साइड में ये जो रबर के पार्ट्स लगे हुए हैं 3 जगह, ये भी घिस चुके हैं, क्योंकि हमारी रेगुलर ही यूज होती है, मंथ में 2 बार यूज हो जाती है। तो ये जो पत्थर है ये हमने कस्टमर केयर में तभी कॉल किया था, रसोई शॉप की। तो उन्होंने बोला कि वारंटी में कवर था, इसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पत्थर का चार्ज जो 2500 रुपये है वो पे करना पड़ेगा, और मैकेनिक आएगा नहीं आपको लगाने के लिए, गाइड करेगा कॉल पे ही, वीडियो कॉल करके, और आपको ही उसको सेट करना पड़ेगा। और जो रबर के पार्ट्स हैं वो भी पत्थर के साथ ही आपके आएंगे। तो तब हमने मना कर दिया था कि अभी काम चल रहा है, तो ठीक है, जब टूट जाएगा पूरी तरह से तभी रिप्लेस करेंगे। तो अभी तक चल रहा है सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी उसमें। तो अब हम इसमें अपना जो प्लग है चक्की का वो सॉकेट में फंसाएंगे। उसके बाद हमारा जो होप है ऊपर का, और उसको लगाएंगे, और उसकी जो नीचे अनाज जाने वाली है वो पट्टी वो अभी बंद कर देंगे, क्योंकि हम सेटिंग करने के बाद ही अनाज का चालू करेंगे। इसमें 7 फर्स्ट से 7 तक दी हुई है, ये मोटा पतला करने के लिए आपको अनाज, ये कितना मोटा रखना है आपको कितना पतला, ये सेटिंग दी हुई है, तो आप इससे सेट कर सकते हैं। तो अभी आप मैं बेसन आपको दिखाऊंगी, चने की दाल है ये इससे बेसन बना के दिखाऊंगी कि कैसा आ रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी सी ली है, और चक्की के मुंह में हमको एक कपड़ा बांधना है। तो इसके साथ एक छोटा सा वाइट कपड़ा आया था, तो वो बहुत ही छोटा और पतला था, उससे आटा उड़ता था, इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया और अपने घर का ही एक कपड़ा यूज़ किया है जो लंबा रखा है उसको, ताकि आटा उड़े नहीं ज़्यादा। और अब मोटा भी है ये, तो इससे आटा उड़ेगा नहीं। अब नीचे हमने एक बर्तन रखा जिसमें हमारा बेसन आएगा। उसके बाद हमें ये नीचे ब्लू बटन से उसको ऑन करना है चक्की को, तो ये ऑन हो जाएगी। इसके बाद हमको ये जो लीवर दिया हुआ सेटिंग वाला, उससे सेटिंग करनी है कि आप कितना रख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट तक नंबर दिया है, यहाँ फर्स्ट में लाके इसको सेट करना है, उसके ऑन करना है। जैसे हम उसको ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो अनाज है वो अंदर जाने लगेगा, जो दोनों पत्थर है उसके अंदर बीच में। फिर हमारा जो आटा निकल के आएगा, उसको हमको चेक करना है पहले कि कितना मोटा है या हमें और पतला चाहिए। अभी थोड़ा मोटा आता है फर्स्ट की सेटिंग में, तो ये हमको और बारीक चाहिए। तो ये जो लीवर है उसके साइड में एक छोटा सा स्क्रू टाइप का लगा रहता है, उसको पूरा खोल के हमें हटा देना है, और उस पे 0 लिखा हुआ है, तो वहाँ 0 तक हमको लॉक करना। बराबर पतला आ रहा है, तो अब हमारा जो दाल है चने का वो पिस के बढ़िया बेसन, साफ़ और शुद्ध बेसन घर पे बन के रेडी है। अब ये देखिए ऊपर जब पूरा ख़त्म होने तक हम वेट करेंगे। अब ये देखिए हमारी चने की दाल जो है वो पूरी पिस चुकी है। अब पूरा अंदर तक ये देखिए, आपको तो दिखता है पार्ट्स के जगह से कि कितना बचा हुआ है अंदर। जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा दोनों पत्थर के बीच का, तो अब मैं आपको देखिए, मोटे अनाज में ज्वार थी मेरे पास, तो मैं ज्वार पीस के दिखा रही हूँ आपको। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें कौन से अनाज पिसते हैं कौन से नहीं पिसते हैं, इसलिए मैं आपको ज्वार पीस के दिखा रही हूँ। तो हमने जो बेसन था वो पूरा झड़ा के निकाल लिया है। ये इतना आटा आया, उतने आधे किलो करीब चने की दाल थी।
अब हम देखिए वही सेटिंग वही है हमारी, हमने सेटिंग नहीं चेंज की है। अब हम ये ज्वार जो है हमारी, इसको भी चेक करेंगे आटे को कि सही आ रहा है या नहीं। तो ये भी हमने चेक कर लिया है, बराबर है। अभी हम इसको ज्वार को भी पिसने देंगे। ये देखिए अब हमारा ज्वार भी पिस के एकदम रेडी है, आटा तैयार है। अब हम इसको झड़ा के साफ़ कर लेंगे आटे को। ऊपर देखिए पूरा साफ़ हो गया है ज्वार। अब मैं आपको ये जो रागी होती है ना, इसको मड़ुआ, कहीं कहीं नचनी भी बोलते हैं, ये भी पीस के दिखा रही हूँ। ये भी 1/2 kg के अराउंड है। तो ये तो इतना बारीक होता है कि जल्दी से 5 मिनट भी नहीं लगते और पिस जाता है। तो अब हम जो ज्वार वाला आटा है वो कपड़े से अच्छे से झड़ा लेंगे। थोड़ा रह भी जाएगा तो भी चलेगा। अभी आप देखिए वो 0 पे ही सेटिंग है, उसी में हमने बेसन भी अपना पीस लिया है, ज्वार भी पीस ली है और ये रागी भी उसी में ही सेट है। तो अब मैंने ये झड़ा के देखा जब थोड़ा सा, तो ये भी आटा सही आ रहा है रागी का। अब ये अपना धीरे धीरे पिसता रहेगा। ये देखिए मैंने वापस चेक करा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्वार का आटा आ गया था, तो वापस चेक करा मैंने रागी का, तो ये अभी फाइन है, एकदम अच्छा है। सेटिंग देखिए 0 से थोड़ा सा आगे किया है मैंने, क्योंकि ये रागी एकदम बारीक होती है ना, तो वो पत्थर का गैप ज़्यादा होता है तो फिर वो से निकल आती है जैसे। तो ये देखिए रागी एकदम फास्ट से जाती है अंदर, बारीक बारीक रहती है तो जल्दी से पिस जाती है। ये कितना प्यारा आटा आ गया है हमारा, एकदम पिंक कलर का। ये हमारी रागी भी एकदम पिस गई है। ये जो साइड में थोड़ा सा रबर के आसपास रह जाता है, इसको हमें थोड़ा हाथ से ही सरका के अलग करना पड़ता है। अब हम देखिए रागी के बाद ये 5 किलो करीब गेहूं है। ये जो जितना हॉप का साइज है उतना भर जाए उतना हमको डालना है एक बार में। तो अब मैंने गेहूं डाल रखा है इसके अंदर। अब रागी का है जो कपड़े से पूरा झड़ा के आटा अलग कर लेंगे और एक बड़ा सा बर्तन लगाएंगे, क्योंकि अब गेहूं ज़्यादा है तो आटा भी गेहूं का ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ा प्लास्टिक का टब ले लिया है, उसको लगाया है। थोड़ी देर आने के बाद जब आटा आएगा उसको चेक करेंगे कि बारीक आ रहा है या नहीं। सेटिंग हमने चेंज नहीं की है, वही सेटिंग है। तो अब उसमें भी बारीक आटा आ रहा है, मैंने चेक किया तो बारीक आ रहा है। अच्छा, ये देखिए आपको सेटिंग दिखा रही हूँ, ये लॉक है। आप ज़्यादा मत कीजिएगा, अगर आपके पास कोई अनुभवी व्यक्ति है तो ही आप कीजिएगा इतनी तक सेटिंग, क्योंकि पत्थर के टकराने का भी चांस रहता है। मेरे हस्बैंड है, उनके घर में पहले चक्की थी तो उनको पूरा नॉलेज है, तो उनके जब वो रहते हैं तभी मैं चक्की लगाती हूँ, अकेले में नहीं लगाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और गेहूँ बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने डाल दिया पूरा गेहूँ। अब ये चेक किया हमने आटा, तो एकदम बारीक आटा आ रहा है। बाकी हम इसको बाद में छान लेंगे अगर थोड़ा बहुत भी मोटा होगा तो। चलिए अब गेहूं को पिसने में टाइम लगेगा, तो तब तक मैं आपको ये जो मैंने बाकी चीज आटे पीसे हैं उनको छान के दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास वो 4 वाली छन्नी है जिसमें 4 प्लेट रहती हैं, तो मैंने जो मोटी वाली थी उसको नहीं लगाया है, जो सबसे बारीक 0 नंबर वाली थी उसको लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको रागी का आटा छान के दिखा रही हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना मोटा रहता है, कितना छिलका निकलता है। कई लोग बोल रहे थे कि हमारा आटा कम निकलता है, छिलके ज़्यादा निकल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने रागी का एक बार में लिया, छाना उसको, तो उसके जो मोटे मोटे छिलके रहते हैं ना रागी के, वो निकल के छन्नी में आपको क्लियर दिख रहे हैं, इतना निकलता है। अभी आप पूरा छन्ने के बाद देखिएगा कि उतने आटे में आधा किलो करीब रागी थी तो कितने छिलके निकल जाते हैं। अब मेरे पास जितना रागी का आटा प्लेट में था मैंने वो सारा छन्नी पे ले लिया। उसको छानने के बाद आप देखिए इतने छिलके निकले हैं छन्नी में। तो ये हमारा जो बारीक वाला आटा था वो नीचे आ गया है तसले में, और जो छिलके थे वो हमने साइड में रख दिए हैं। अब ये माने जो बेसन पीसा है उसको भी छान लेते हैं और देखते हैं कि कितने मतलब उसमें कितना मोटा पार्ट निकला है और कितना बारीक हमारा बेसन है। तो ये देखिए मैंने सारा बेसन छान लिया है, और जो छोटे छोटे कहीं दाल के दाने रह गए हैं बस वही है, और जो 1 2 3 गोलियां बनी हुई है आटे की वो है। ये छन्नी में आप देखिए इतने दाल के दाने निकले हैं, और बाकी हमारा जो है बेसन है आधा किलो में इतना। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा छिलके निकलते हैं या कुछ ऐसा, पर हमें निकलता भी है थोड़ा तो भी चलेगा, क्योंकि घर पे तो शुद्ध ही मिल रहा है ना हमको, जो हमारे आंखों के सामने पिस रहा है साफ़ सुथरा करके। अब ये ज्वार लिया है मैंने, इसको भी आपको चलिए छान के दिखाती हूँ कि इसमें कितना छिलका निकलता है। तो ये जो ज्वार के जो छिलके रहते हैं ना थोड़े से मोटे रहते हैं, कवर हार्ड एकदम पन्नी जैसा रहता है, तो वो छिलके मोटा जो अनाज है उसमें थोड़े ज़्यादा निकलते हैं। तो अभी देखिए ज्वार में आपको छान के दिखा रही हूँ, छन्नी में जो भी है ऊपर वो मोटा पार्ट है उसके छिलके हैं ज्वार के।
ये देखिए हमारा ज्वार में जो परात में रखा है वो छोटा सा छिलका का पार्ट निकला है, और बाकी जो तगाड़ी में है हमारे पास वो आटा है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा छिलके हैं, पर उतने तो निकलते ही हैं। हम घर पे पीसते हैं या बड़ी चक्की में भी पिसवाते हैं बाहर से, तो छानने के बाद थोड़ा बहुत तो निकलते ही है। हाँ भैया, हमारा ये देखिए गेहूं का आटा भी जब तक हमने छाना, जब तक यहाँ पूरा पिस के ख़त्म हो गया है। अब मेरे पास चने रखे थे थोड़े से, तो मैंने सोचा आपको चने भी पीस के दिखा देती हूँ कि इसमें चने भी पिस जाते हैं। तो हमारी सेटिंग हमने चेंज नहीं की है, हमारी सेटिंग वही है जिससे कि चना का जो आटा है वो बारीक आए। और अब ये हम थोड़ा सा झड़ा के फिर इसको चेक करेंगे जब आने लगेगा। तो चने का आटा तो थोड़ा येलो येलो रहता है, तो वो अलग से ही पता चल जाता है जब आएगा कि कैसा आ रहा है। अब देखिए हमने अपने कपड़े को झड़ाया, तो ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो चने का आटा निकला हुआ है, जिसमें येलो येलो आटा दिख रहा है और छिलके दिख रहे हैं चने के। तो वही मैंने बोला ना कि जो छोटी है चक्की, पत्थर छोटे हैं, तो जब हम कोई मोटा अनाज पीसते हैं तो उसके छिलके अलग ही आ जाते हैं। तो वो छिलके अलग ही दिख रहे हैं उसके। इधर साइड में मैं आपको गेहूं का आटा भी छान के दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने गेहूं का एक बार छाना, तो उसमें इतना मोटा जो छिलके हैं गेहूं के वो दिखाई दे रहे हैं आपको साइड में रखे हुए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल फाइन ही आ जाएगा आटा, छिलके एक भी नहीं आएंगे। हमको छानना तो पड़ेगा ही। अगर आप बिना छाने हुए फाइबर वाला खाते हैं तो फिर आप नहीं भी छाने तो भी चलेगा आपको। पर ये जो चने का आटा है, ज्वार का है, रागी का है, इनको तो छानना ही पड़ता है, जिससे हमारा एकदम बारीक आटा आ जाता है। लोग कहते हैं कि बारीक नहीं आता इसमें आटा, बारीक नहीं आता, तो वो कुछ सेटिंग और वही छानना वगैरह पड़ता है हमको। अब ये देखिए मेरा चने का आटा पूरा बन के रेडी हो गया है, तो इसको मैं झड़ा के अलग कर लूँगी। और मेरे यहाँ छोटा सा बच्चा है, तो उसके लिए मैं दलिया बनाती हूँ। तो एकदम बारीक दलिया बनाती हूँ। तो मैंने अभी दलिए के लिए होप में गेहूँ डाल दिया है। उसके बाद मैं देखिए सेटिंग को चेंज करूँगी, क्योंकि हमें दलिया मोटे में ही पीसना पड़ेगा तभी आएगा दलिया। तो दलिए में भी 2-3 प्रकार का निकलता है, इसलिए हम पहले सेटिंग से अपने हिसाब से रख लेंगे कि चेंज करके कि जितना हमको मोटा या पतला चाहिए। तो अभी मैंने 3 और 4 के बीच में सेटिंग को रखा है। उसके बाद मैं यहाँ झड़ा के देख रही हूँ, तो एकदम ही मतलब मोटे आटे टाइप का आ रहा है अभी, इसलिए मैंने सेटिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया और 4 के आसपास ले गई। उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में फिर से चेक करूँगी जब थोड़ा आ जाएगा कि कैसा आ रहा है दलिया। अभी मैंने चेक किया झड़ाने के बाद दलिया, तो थोड़ा सा बारीक ही आ रहा था, तो मेरे और थोड़ा सा मोटा चाहिए था। तो मैंने थोड़ा सा और 4 के आगे बढ़ाया है लीवर को। अब वापस मैंने चेक किया तो अब बराबर आ रहा है दलिया। ये देखिए एकदम सूजी जैसे छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं आटे में। अभी आप उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, जब मैं छान के आपको दिखाऊंगी तभी समझ में आएगा। तो अब ये थोड़ा सा दलिया जो है अपना रेडी हो चुका है, तो इसको मैं छान के दिखाती हूँ आपको। और बाकी जो है वो पिस के आता रहेगा जब तक इसको मैं छान लेती हूँ। तो ये मैं दलिया छान रही हूँ, तो इसमें जो आटा निकलता है नीचे वो हल्का सा मोटा रहता है। आप चाहे तो उसे रोटी के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो भाकरी उससे बहुत ही बढ़िया बनती है। भाकरी या बाटी के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको अलग रख के। और बाकी ऊपर ये जो मोटा मोटा हमारा दलिया है वो ऊपर छन्नी में आ जाता है। ये देखिए ये हमारा दलिया निकला है। अभी इसको हमें एक बार और छानना पड़ेगा, जिससे पतला वाला दलिया अलग हो जाए और जो मोटे टुकड़े हैं गेहूं के या मोटा है थोड़ा दाना तो वो अलग हो जाए। ये देखिए हमारा ये पतला वाला दलिया है जो नीचे रखा है भगोने में, वो पतला दलिया है। और अभी बाकी का दलिया पिस रहा है और बाकी का मैं छानती जा रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ जो मोटा दलिया निकलता है ना वो वापस होप में डालते हैं, जिससे कि आटा बन जाए। या फिर ये देखिए मैं आपको गेहूं का आटा दिखा रही हूँ जो मैंने डब्बे में भर रखा है। इतने डब्बे में आटे के में, और जो परात है मेरी उसमें उतना छिलका निकला है, इसलिए मैंने सारे छिलके अलग अलग करके रख रखे हैं, जिससे आपको क्लियर पता चले कि किस में कितना निकला है। अब जो हमारा वापस दलिए पे आते हैं, हम जो पतला वाला दलिया निकला था उसको फिर से छानेंगे, जिससे हमारा जो नीचे एकदम सूजी जैसे बारीक दलिया आ जाए। और ऊपर देखिए आप इतना मोटा है। ये जनरली मार्केट से हम जो लेते हैं तो वो जैसा छन्नी में हमारा वैसा दलिया हमको परचेस करने पे आता है, लेकिन मेरे को छोटे बच्चे के लिए चाहिए, इसलिए मैं जो सूजी वाला रहता है ना वो वाला निकालती हूँ, और जो मोटा रहता है उसको वापस चक्की में डाल देती हूँ, जिससे हमारा आटा बन जाए।
या जो दलिया है वो बन जाए। तो उतने बारीक में से तो आटा ही बनता है, तो उसको साथ के साथ हम चक्की में डाल के पीसते जाते हैं, नहीं तो फिर वो अलग से ही पड़ा रहता है कहीं कहीं। ये देखिए जो भी छाना था मैंने वो सारा मैंने चक्की में ही डाल दिया है, उससे अब आटा बन रहा है। ये देखिए जो मैंने नीचे वाला दलिया छाना है ना, जैसा मेरे को चाहिए था एकदम वैसा दाना दाना एक समान एकदम रवे जैसा दलिया दिख रहा है, बराबर एकदम। और जो मोटा वाला पार्ट था वो मैंने वापस डाल दिया था, तो उसका आटा बन गया है। अब हमारा ये जो पूरा चक्की का काम था, जो भी हमें चाहिए था वो सब ख़त्म हो गया है। तो हम जब पूरा आटा साफ़ हो जाता है चक्की का, जब हम लीवर को पूरा अपना 7 तक घुमा के ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पत्थर के बीच का गैप है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे पत्थर है जो घिसने का डर नहीं रहता हमें। तो तब भी हमारी चक्की का जो ख़त्म हो जाए काम, वो हमें लीवर सेट करना है 7 पे। उसके बाद चलने देना है 1-2 मिनट, जिससे जो भी आटा है गेहूं का पार्ट्स है वो सब निखर के वापस आ जाए नीचे। उसके बाद हमें ब्लू बटन से पहले चक्की को बंद करना है, उसके बाद हमें मेन बटन से बंद करके प्लग निकाल देना है। और हमें गरम गरम एकदम चक्की को साफ़ तुरंत ही नहीं करने लग जाना है। चक्की को 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने देना है, क्योंकि गर्म हो जाती है मोटर, तो उसको टच करने में भी डर लगता है और गरम लग सकता है, हाथ जल सकता है। और ब्रश रहता है वो गरम गरम जब पत्थर रहता है तो उसमें पिघल जाता है। जो चक्की के साथ ब्रश आया था हमारा, वो एक बार हमने स्टार्टिंग में गरम में साफ़ कर लिया था तो पिघल गया था। इसलिए आप चक्की को 1-2 घंटे ठंडा होने दें, उसके बाद साफ़ करके उसको अच्छे से, और फिर जो कवर आया था उसके साथ उसके ढक के रख देंगे आराम से। ये चक्की हमने सॉफ्टेल की रसोई शॉप से 2000 फरवरी 2023 में परचेस की थी। इसका प्राइस तब था 11,499। अभी तो ये अमेजन में इसका प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है। और अभी हमने मार्केट में भी उसके बाद परचेस करने के बाद कई जगह ऐसी इसी टाइप की शेप चेंज, मॉडल चेंज देख ली हैं चक्कियाँ। तो आप जिस टाइप की भी आपको नीड हो उस टाइप की आप ले सकते हैं। और हमारा पहले वाला एक वीडियो है, उसको ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। तो उससे भी आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। बाकी आपके जो कमेंट्स हो या कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।